So winter window is finally over. A roller coaster ride, ऊपर नीचे, Arsenal नीचे नीचे चलो ठीक है, लेकिन but still on the panel with me I have today Divyansh bhai, Utkarsh bhai, Achint bhai, and obviously Palash with me as always. Winter is over. Like आप लोग के raw opinion सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा. What was the emotions going on? 4:30 बजे तक उठ उठ के क्या कर लिया? I'll just start. What विंटर ट्रांसफर actually विंडो इज ओवर और मतलब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आधे कंटेंट पे ताला भी लग चुका है. happened? Divyansh. कुछ नहीं, बस सब बढ़िया भाई. और मतलब सही में एज अ कंटेंट क्रिएटर, लाइक आप दिन की 2 वीडियोस बना रहे हो, आप 3 घंटे स्ट्रीम कर रहे हो, और फिर आप ये सब करने के बाद सोच रहे हो यूनाइटेड का तो जिक्र ही नहीं आया कहीं. आया ना भाई, आया तो था. मतलब वो तो जिक्र के भी लायक नहीं है अगर यूनाइटेड का डेम्बेले के रिगार्डिंग है. मतलब यार यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से इट वाज, मतलब एक होता है डिसअपॉइंटिंग, लेकिन अब चीजें एम्बैरेसिंग हो गई हैं क्योंकि यार ग्रीनवुड वाली सिचुएशन काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है. बट हम कहीं के नहीं रहे थे पिछले 2-3 दिन से हम कहीं के नहीं रहे डेफिनेटली. And your opinions, SLPs, both Achin bhai and Utkarsh bhai, how was the window? आप दोनों भी एक आर्सेनल, बार्सिलोना, यूनाइटेड, सबका मतलब सेम ही गया मेरे हिसाब से. चेल्सी, आज चेल्सी फैंस भी. आर्सेनल की बात करें तो देखो, हमने एक काम बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया कि हमारा घर पुराना था ना, तो हमने उसको तोड़ ओड़ के साइड कर दिया कि ये पुराना घर, हम नया बनाएंगे यहाँ पे. तो घर पूरा तोड़ दिया, पूरा बराबर ऊपर से नीचे से साफ एकदम बुलडोजर चला दिया. लेकिन नया घर बनाना भूल गए हम लोग. जो मेन पार्ट था वो भूल गए, पुराना घर तोड़ ओड़ के बढ़िया किया. तो आर्सेनल भाई राम जाने क्या कर रही हूँ समझ नहीं था. चलो मैं ठीक है, मैं कुछ प्लेयर समझ था, पैब्लो मारी निकालना गलत नहीं था, कोलासिनिक निकालना गलत नहीं था, कॉलम चेम्बर्स अप टू अ लेवल ठीक है, विल एग्री विद दैट. बालागू को लोन करना गलत नहीं था, ओबा भी मैं कहूँगा गलत नहीं था क्योंकि वो खेलने नहीं वाला, तो मुझे पता था क्योंकि वो जो सुबह सुबह बार्सिलोना पहुंच गया था ना, तो आर्सेनल एक मतलब एकदम ही उसने ताला मार दिया था अपने उस पर, क्योंकि या फिर ये क्लब की बेइज्जती करो ना, क्लब को आइडिया नहीं हो, अब दूसरे शहर में पहुंच गए ट्रांसफर के लिए. ओबामैंग. लेकिन एक ट्रांसफर में सबसे ज्यादा दिक्कत है, एंड दैट इज मिडलैंड नाइन्स. भाई हमने मिडलैंड नाइन्स को लोन आउट कर दिया, हमारे पास एक भी रिप्लेसमेंट नहीं है. एंड वो बंदा मिडफील्ड खेल सकता है, वो बंदा राइट बैक खेल सकता है. सेड्रिक सोरेस गॉट इंजर्ड अगेंस्ट लिवरपूल. टोमियासु इज नॉट 100% फिट, मतलब जब तक खुलेगी तब तक हो जाएगा, लेकिन वही बात है ना कि अगर दोबारा इंजर हो गया तब क्या करोगे तुम. I agree. तो वही चलो है कि बिफोर कमिंग ऑन द बाकी सारे ट्रांसफर इंडिविजुअल सही थे. ओपिनियंस, हाँ बिफोर कमिंग ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन हम डिस्कस करेंगे विनर्स लूजर्स, प्रॉपर डिटेल में जाएंगे. अचिंत, आई जस्ट वांट योर रॉ रिएक्शन कि स्टार्ट होने से पहले विंडो और खत्म होने के बाद हाउ मच हैज योर मूड चेंज्ड? हाउ मच सब्सक्राइबर हैव यू गेन्ड? भाई ठीक है भाई, ठीक है सब्सक्राइबर हाउ भाई. मच रेवेन्यू डिड यू मेक? कितनी सुपर चैट पे ली हैं? शून्य 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 शून्य. हाँ मम्मी ज्वेलरी संभाल के रख दो अंदर, कुछ नहीं होना. शून्य 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 शून्य. इंस्टाग्राम पे तो बड़ी जल्दी तुम्हारी स्टोरी आ रही है 7,000 सब्सक्राइबर की. यार हाँ, मैं यूनाइटेड की बात करूँ तो इट्स नॉट रियली समथिंग व्हिच सरप्राइज मी. मैं बस जब भी कितनी बार भी हमारी भोग भाई के चैनल पे बात हुई, चाहे कहीं पे भी बात हुई कि डू यू एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू साइन मेक अ साइनिंग बिफोर द डेडलाइन, तो हमेशा मेरा होपफुल था. इट वाज नेवर मतलब ये होता है ना कॉन्क्रीट येस और नो, होपफुल था बिकॉज आई वाज जस्ट होपिंग कि हम कुछ कर दें, थोड़ी हमारी बुद्धि आ जाए कहीं से, एंड वी ट्राई टू एक्चुअली मेक लॉस्ट ग्राउंड. क्योंकि पहले डर था कि यार आर्सेनल पहले कर लेगी हमसे, तो आर्सेनल ऑलरेडी आगे थी उस पॉइंट पे, तो आर्सेनल आगे हो जाएगी. फिर था स्पर्स भी कुछ कर लेगी और क्लब्स भी कुछ मूव्स करेंगे, तो वी आर ऑलरेडी इन डेंजर ऑफ फॉलिंग बिहाइंड. बट जब दूसरे क्लब्स ने एक्ट नहीं किया तो हमारे को अगर आप सेंसिबल क्लब होते, आप एक कैसे होते, आप एम्बिशियस क्लब होते, तो आप नॉर्मली ये करते कि भाई दूसरे बेवकूफी कर रहे हैं तो हम इस पे कैपिटलाइज करेंगे, हम साइनिंग करेंगे, उन्होंने नहीं की तो हम करते हैं, हम अपनी पावर दिखाएंगे. बट यूनाइटेड को लगा और नहीं कर रहे तो हम पे तो और स्क्रूटनी कम आएगी, तो यूनाइटेड ने वो करा नहीं. एंड टुवर्ड्स द एंड मैंने जब वो ग्रीनवुड वाली सागा जैसे अनफोल्ड हुई, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट एवर हैपेंड विद नॉट विद ग्रीनवुड बट विद द जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ जो भी हुआ. तो एक तरीके से दिस कैन बी टेकन इन नेगेटिव सेंस में, मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ. यूनाइटेड के लिए वो एक परफेक्ट विंडो वॉश करने की वो अपॉर्चुनिटी थी कि दे कैन कंप्लीटली डाइवर्ट देयर अटेंशन अवे फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर्स. एंड वो अगर करते भी ट्रांसफर तो वो पब्लिकली स्क्रूटनाइज होते. तो जैसे ही वो इंसिडेंट पूरा हुआ था तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन यही था कि नाउ ट्रांसफर्स इज द लास्ट ऑफ योर कंसर्न्स. पहले भी लास्ट ऑफ आवर कंसर्न्स थी, बट नाउ इट्स ऑफिशियली हमारी एक लास्ट कंसर्न है कि हम कोई क्लब कोई जाके एक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे को पहले आग बुझानी है. आप आग बिना बुझाए बिना थोड़ी आग बाहर निकल सकते हो बिल्डिंग से. तो बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ था जकारिया, हाइडारा, सब खड़े हुए थे बिल्डिंग के बाहर, तो कमारा भी खड़ा हुआ था, बट हम आग वाली बिल्डिंग में ही रह गए और ग्रीनवुड वाही की वजह से वो आग वाली बिल्डिंग में रह गए हम. एंड
और तब तक उनको बचा के यूवेंटस ले गया, एक वहीं पर है अभी, तो ये दिक्कत हो गई हमारे साथ। ओनली थिंग आई लव्ड अबाउट एसएलपी स्पीकिंग इज भाई एग्जांपल्स आने लग गए भाई हर चीजों में। वही मैं कह रहा हूँ, कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डों की हो भाई दोनों के। वही कह रहा हूँ मेरे विवेक बिंद्रा, क्या बात है। लेट्स मूव ऑन टू द विनर्स एंड लूजर्स ऑफ द बिग सिनेरियो की क्या था पूरे विंडो का। हु आर द बिगेस्ट विनर्स, एक नाम, जस्ट अ रीजन, एंड हु आर द बिगेस्ट लूजर्स। चलो विनर्स की पहले बात कर लेते हैं। अचिंत, हु अकॉर्डिंग टू यू वन द विंडो? न्यूकासल। सिंपल आंसर मेरे लिए न्यूकासल। आई थिंक एक उन्होंने पैसे आके, एक होता है बेवकूफी कर लो, आई थिंक काफी हद तक तो उन्होंने एड्रेस किया। बेवकूफी कर रहे थे, वो बेवकूफी की राह पे तो थे डेफिनेटली। द टाइप्स ऑफ साइनिंग्स दे वर टारगेटिंग थोड़ा सा आप कह सकते हो अनरियलिस्टिक हो गए थे शुरू में, कि हम इसे ले आएंगे उसे ले आएंगे, इस बड़े बड़े नाम से लिंक हो रहे थे। बट फिर थोड़ी उनमें सेंसिबिलिटी आई कि उन्होंने अपनी कॉम्पिटिशन से साइनिंग्स जो उठाई, आई थिंक दैट इज वेरी स्मार्ट, क्योंकि द बिगेस्ट easiest way to win for them having money is, you know, getting the good players, picking at them out of the teams they are up against. तो ब्राइटन से एक प्लेयर ले लिया, बर्नली से एक प्लेयर ले लिया, किसी से प्लेयर ले लिया एक ऐसे, तो आई दैट इज व्हाट इज अ गुड। एस्टन विला से वो मैट टारगेट को ले आए, तो अपॉर्चुनिस्टिक, आखिर में वो अपॉर्चुनिस्टिक हुआ। आई थिंक वो शुरू से होते तो और भी अच्छी विंडो जा सकती थी, बट क्लियरली इन टर्म्स ऑफ लाइक बेस्ट विंडो, उनकी विंडो भी बेस्ट है। एंड एक प्रेशर टू परफॉर्म भी एडी हाउ ऑन द होल स्क्वाड आ गया, बिकॉज इतना इन्वेस्टमेंट के बाद यू वुड एक्सपेक्ट देम टू सर्वाइव। Okay, Utkarsh bhai, like I'll ask you, for you is it Newcastle? ना Are you going with the same? न्यूकासल बोल दिया तो सेक ऑफ रेपिटेशन हो जाएगा। मेरे एक और नजर में जो अंडररेटेड विंडो रही, क्योंकि उन्होंने साइनिंग्स अपनी अर्ली ऑन कर ली थी, डेडलाइन डे पे धमाके नहीं कर रहे थे, दैट इज एस्टन विला भाई। उनको देखो, उनको लेफ्ट बैक की जरूरत थी एंड दे गॉट इन जो सबसे अच्छा, वो अपनी लेवल प्लेयर, अपनी लेवल से ऊपर का प्लेयर ले, इट्स डिनी उनकी लेवल से ऊपर का प्लेयर है। बेस्ट ऑप्शन इन द जेरार्ड मार्केट। पुल, हाँ जेरार्ड पुल या जो भी है, जो भी सही कह रहे हो, जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था ना, दे ब्रॉट हिम इन। उसके बाद देखो दे एडेड कुटिन्यो। कुटिन्यो भाई आते ही परफॉर्म कर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब पूरे सीजन परफॉर्म करेगा, वो समय ही बताएगा, लेकिन एम्बिशन वाली साइनिंग देखो ना। कुटिन्यो भाई वहां पे उनके पास बुंडिया था, बुंडिया का थोड़ा ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ही विल कम गुड इवेंचुअली, लेकिन आपको एक बंदा चाहिए था बुंडिया के साथ, क्योंकि लियोन बेली बहुत इंजर्ड रहा है, एशली यंग वगैरह, ऑब्वियसली मैं क्या ही बात करूं उनके बारे में। उसके अलावा बाकी यस, वो बिहाइंड द फॉरवर्ड वाले रोल में नहीं, जेकब रामजे, मैकगिन वगैरह, दे आर मोर सेंटर मिडफील्डर्स, दे प्ले एज एट्स विद वही अब डगलस लुइस 6 खेलता है, तो वहां पे उनको चाहिए था। और कुटिन्यो उस रोल में फिट भी बहुत अच्छा होता है। बात ये ना, क्योंकि क्रिसमस ट्री वाली फॉर्मेशन उससे बहुत बढ़िया फिट होता है कुटिन्यो, एग्जैक्टली उस पोजीशन पे वो थ्राइव करता है। तो भाई सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं हुई कुटिन्यो को, जो उसको बार्सिलोना में देखने को मिल रही थी। तो मेरे ख्याल से यार वही एक टीम के बारे में सब बात नहीं हो रही, दे डिड देयर साइनिंग स्मार्ट्स, दे डिड इट अर्ली, एंड ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ये सीजन तो स्टार्ट अच्छा नहीं था, लेकिन नेक्स्ट सीजन अगर कुछ और एडिशंस करते हैं, स्पेशली सेंटर बैक, भाई जेरार्ड का मैजिक देख सकते हो एट द विला पार्क। पलाश, इन दोनों के अलावा कोई भी नेम या फिर दिव्यांश तेरे पास हो, हु वन द विंडो फॉर यू इन द प्रीमियर पर्सनली लीग, नॉट गोइंग टू सबसे पहले तो मैं इन दोनों का ही नाम लेने वाला था, व्हिच इज न्यूकासल और आस्टन विला, बट सिंस उन लोग ने मेंशन कर दिया, आई थिंक आई विल हैव टू मेंशन एवर्टन, बिकॉज उनने साइनिंग स्मार्ट की है, यंग साइनिंग्स की है, एंड जिस बंदे को उन्होंने इंचार्ज दिया है टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द साइनिंग्स, आई थिंक वो परफेक्ट गाय है, बिकॉज वी सॉ इट एट चेल्सी हाउ लैम्पार्ड मेड द बेस्ट आउट ऑफ यंगस्टर्स. Some of the players, you know, you consider Gordon, you consider Dele Alli, ये वही players है जो फ्रैंक लैम्पार्ड को देख के बड़े हुए हैं, आइडियलाइज किए हैं, और ऐसे मैनेजर को होना who they look up to, who जिसके जैसा वो they'll try to make their game style is always a good thing. तो yes, I think Everton have been a big winner and they've made young signings of course. उनका जो लेफ्ट बैक भी है, उसके बारे में I did a bit of research, Miklenko जो है, मैं उसके काफी फुटेज वगैरह देखा, and he is also looking like a very promising player. तो I'll put up Everton's name. बट नॉट अ डीनियो, वो मतलब जो उन्होंने विंडो से पहले कर दिया था ना, आई डोंट फील सो कि वो बट दैट up वाज होंगे। एक तरीके से एक्सेप्टेंस था ना, कि आपको पता है डीनिया आप भेज रहे हो, तो इसलिए वो मिकलेंको ले आए थे। 20 मिलियन उस पे खर्चना वो साइजेबल इन्वेस्टमेंट, कंसीडरिंग एवर्टन पे पैसे की समय काफी कमी चल रही, कमी नहीं चल रही थी, एफएफपी की वो लाले पड़ रहे थे, पैसे तो हैं उनके पास, पैसे तो हैं, बट एफएफपी के अंदर ही कंप्लाई करने के चक्कर में वो उन्होंने करा था। लाइक दिव्यांश, तूने सबको आर्गुमेंट सुन लिया, यू जस्ट हैव टू से समथिंग कि ये बस प्रीमियर लीग एक्सक्लूसिव है हाँ हाँ क्वेश्चन। Premier League, हाँ देन आई विल हैव टू गो विद न्यूकासल। मैं कहता हूँ मतलब पहली बात तो मतलब ठीक है, मतलब या मतलब अगर प्रीमियर लीग की हम बात कर रहे हैं, तो अगर जैसे उत्कर्ष ने एस्टन विला का नाम दिया है, यहाँ पर पलश ने एवर्टन का नाम दिया है, तो और न्यूकासल की हम बात करें तो तीनों के डायमेंशंस काफी अलग हैं। अगर आप एस्टन विला की बात करें
सो एक वर्ड अगर मैं बात करूंगा वो होगा एस्पिरेशन। Okay. अगर एवर्टन की हम बात करें तो एक वर्ड मैं नाम दूंगा स्टेबिलिटी, और अगर न्यूकासल की मैं बात करूं तो एक वर्ड जो मैं दूंगा वो होगा सर्वाइवल। पैसा पैसा सर्वाइवल, पैसा। अब आप बताइए, एस्पिरेशन, स्टेबिलिटी, सर्वाइवल, तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी आपको? नहीं, मतलब अगर आप लाइक सर्वाइवल। इट्स लाइक उधर से इधर आओ, लाइक आप सर्वाइव करते हो तो आप उसके बाद स्टेबिलिटी को देखते हो, आप एक बार स्टेबल हो गए तो आप एस्पिरेशन फिर को आप देखते एस्पायर करोगे। हो। आप तो यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यूकासल, और उसके बाद भी अगर तीनों प्लेयर्स की हम बात करें तो उसमें भी न्यूकासल ने काफी अच्छी साइनिंग्स करी हैं। जैसे जो चिंत है उसने बढ़िया चीज कही है कि है ना, पहले हालांड के साथ, एम्बापे के साथ तो जर्सी वाली पिक्चर भी आ गई थी। लेवल देख रहे हो आप? वो अलग बात है कि मेरे को थंबनेल मिल गया था, लेकिन ठीक है वो हटा देते हैं बात को। लेकिन ये बताता है कि एक्चुअली में कितना हाइपर हो रहा था, कि पता नहीं क्या ही, मतलब पता नहीं क्या ही हो गया कि बस सूट केस आ रहे हैं वो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी रियलिस्टिक। और मेरे को लगता है कि जो चीज सबसे ज्यादा जो न्यूकासल ने सीखी होगी ना वो ये होगा कि मनी कैनॉट बाय यू अ स्टेटस। अगर पैसा आज स्टेटस खरीद सकता, सो नो ऑफेंस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज पीएसजी, बारसा और रियल मैड्रिड के सारे प्लेयर्स खींच लेते। आज हर एक प्लेयर पीएसजी में एस्पायर करता जाना, नो ऑफेंस, गाली मत देना, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना? लेकिन जब भी आई थिंक मैं इस पे और एक्सक्लूसिवली तब बात कर पाऊंगा जब ये वाला सवाल विनर की बात हम प्रीमियर लीग एक्सक्लूसिव के बाहर वाले क्राइटेरिया में बात करेंगे। मे बी। अच्छा, अगर हम तो अब आउटसाइड प्रीमियर लीग भी जाएगा जस्ट फॉर द नेम, मेरे लिए तो आर यू गोइंग फॉर यूवेंटस? हाँ, मेरे लिए तो डेफिनेटली यूवेंटस ने हाफ पिच पे शाहिद अफरीदी वाला आके छक्का मारा है। हाँ, दैट इज समथिंग वेरी स्मार्ट साइनिंग्स उन्होंने कर दी कम पैसों में, एंड और दूसरों आउटगोइंग्स की भी भी जला स्मार्ट दी, है, और आउटगोइंग्स भी दूसरों की स्मार्ट जला है। भी दी। आई थिंक अगर यार वो एक उंगली खड़ी रह गई मेरी, वैसी रह गई, मैं बाद में याद आया कि अच्छे से नीचे में तो बैठाना है। तो एक चीज जो मेरे को जुवेंटस में सबसे अच्छी चीज लगी ना वो ये था कि दे रहा है, दुरुस्त है, फाइनली द सेंसेस हैव कम। वो अलग बात है कि रोनाल्डो के एरा के बाद आया, बट ठीक है, दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि रोनाल्डो बहुत साइजेबल फी लेता है, सैलरी बहुत लेता है, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ पैर थोड़े बन जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं until unless you are PSG। बट ठीक है, मैं सही में गाली देने के हर एक वो दे रहा हूँ, मैं हर मोड पे मैं पॉइंट दे रहा हूँ गाली दे मेरे को। लेकिन कोई देखो, मुश्किल होता है। जुवेंटस वाले पॉइंट पे मैं इसलिए उनको विनर कहता हूँ क्योंकि लाहोविच एक ऐसी डील होती, सबको पता था एट द वेरी फर्स्ट डे, आप उत्कर्ष से पूछ लो, सबको पता था लाहोविच की जो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है वो यूवेंटस है। और कूद कौन रहा है? आर्सेनल कूद रही है। तो अगर आर्सेनल ले जाती तो आर्सेनल की तो वाहवाही होती, जूते किसको पड़ते? यूवेंटस को पड़ते। अब डोंट कंसिडर इट कि क्यों यूवेंटस को जूते पड़ते, वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यूवेंटस इज स्टिल अ यूरोपियन पावर हाउस, आपको मानना पड़ेगा। और रिसेंटली जो चीजें हुई हैं वो एम्बैरसिंग है उनके पर्सपेक्टिव से। आपने डिबाला का कॉन्ट्रैक्ट हटा रखा है ना, आप पे एलिगेशंस लग रहे हैं, आपके ऑफिस में छापे पड़ रहे हैं, आपको डोमेस्टिकली आप कहीं ना कहीं आउट रन हो चुके हो आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ अ डेकेड ऑफ डोमिनेंस। आपका जो मैनेजर जिसने आई थिंक कॉन्टे के बाद आपको सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रखा है, उसके बाद वो वापस आया और लिटरली मिजरेबल लाइफ चल रही है उसके यहाँ, मिजरेबल लाइफ। nobody is here to, nobody is actually finding it entertaining। वो डोमिनेंस है ही नहीं उसका, वो स्पॉटलाइट छिन गई है, वो हर चीज छिन गई है। वो मैं कहूंगा कि वो मैजिक टच छिन गया। ऐसा नहीं था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद से ही या रोनाल्डो के आने से ही जुवेंटस, उससे पहले भी जुवेंटस का एक अच्छा था, एक DNA ऑरा था, एक वाइब थी यार, वो खत्म है, वो नहीं है। नो, बट इट्स ऑल अबाउट कि मैं क्या कहूँ, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि वो याद है रोमा और मिलान का डाउनफॉल कैसे चला था 2010 के बाद से काफी टाइम तक, वो मेरे को लगता है यूवेंटस का। तो यूवेंटस ने लाहोविच को साइन करके वो बड़ी चीज करी है। आपने लाहोविच को साइन कर लिया, आपने जकारिया को साइन कर लिया, लेकिन आप सोचो कि रोनाल्डो के आने के बाद, रोनाल्डो के प्रेजेंस में सबसे बड़ा सवाल, अगर एक रोनाल्डो के फैन के पर्सपेक्टिव से मैं कहूँ कि जब इतना फेलियर था, हम चैंपियन लीग में रोनाल्डो के साथ भी कभी सेमीफाइनल तक भी नहीं गए, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता था, क्यों होता था, कि मिडफील्ड नहीं है अपने पास। और आज आप देखो, आज जब पेपर पे आप देखते हो तो आपको सबसे पहला जो आंसर होता है कि लाहोविच एक स्प्लैशी है, छक्का मार दिया, क्यों? क्योंकि लाहोविच को साइन कर दिया। लेकिन आप देखो उन्होंने मिडफील्ड सॉल्व कर दी, रामजी को बाहर कर दिया लास्ट मोमेंट तक, बेंटनकोर को बाहर कर दिया, बाहर क्या कर दिया, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि स्पर्स का बटुआ मार लिया उन्होंने, और जकारिया को ले आए, लोकाटेली पिछली बारी ले आए थे, तो मिडफील्ड तो उन्होंने अपना प्रॉपर कर दिया।
आप ये देखो कि कितने एग्रेसिव होके गए हैं। चिएसा इंजर्ड है, उसको क्या कहते हैं, कुलुसेव्स्की को मौका मिल रहा था, नहीं उन्होंने कहा ना, बेचो उसे, अगर ये बिक रहा है तो बेचो, पैसा लेके आओ, हम कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। ये एग्रेसिव पॉलिसी काफी सही होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि आप भी सर्वाइवल हो। आपको अगर न्यूकासल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि उनके लिए क्या सर्वाइवल है, उनके लिए सर्वाइवल है कि हमको 17 से ऊपर आना है, लेकिन जुवेंटस के लिए भी तो सर्वाइवल है। या आप चैंपियंस लीग में सर्वाइव कर रहे हो, आप सीरिया में आप सर्वाइव कर रहे हो, आपको हटना पड़ेगा। सर्वाइवल एक अलग लेवल की है, लेकिन मेरे को लगता है कि युवेंटस ने छक्का मारा। नाउ लाइक टॉकिंग अबाउट कमिंग बैक टू द प्रीमियर लीग ही, हम सबने विनर्स डिस्कस करे, मे बी इस विंडो विल बी मोर नोन अबाउट द लूजर्स, जो बड़ी बड़ी टीम्स अपना स्टैंड लूज करा है या फिर अपना क्लेम नहीं बना पाए। सो आस्किंग उत्कर्ष भाई, नो ऑफेंस टू मैं आर्सेनल को बिल्कुल बोक नहीं कर रहा, लेकिन उत्कर्ष भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग? बिगेस्ट लूजर्स एग्री करोगे आर्सेनल है? यूनाइटेड मैं बोलूंगा एज बिगेस्ट लूजर, क्योंकि यहाँ पे हमने एक पार्ट तो सही किया, हमने भाई क्लब के प्लेयर तो बाहर निकाल दिए जिनको नहीं खिलाया, तो यूनाइटेड ने वो भी नहीं किया। तो याद है यूनाइटेड ने एम्बिशन तक नहीं दिखाया, ज्यादा एटलीस्ट ज्यादा तो नहीं निकाल शोड दिए, एम्बिशन। दैट इज द पोजीशन, वो ज्यादा तो वो नहीं नहीं निकाल किए, दिए। वो हमारा सीजन नहीं डिफाइन करने वाले थे वो बंदे, एक्सेप्ट मिडलैंड नाइन्स, मुझे लगता है वो हमारा सीजन डिफाइन करने वाले थे वो बंदे। एक बात ये, देवर ओनली कवर, तो बहुत इंजरीज होती हैं तो वो क्वेश्चन आएगा, वरना दोज आर नॉट सीजन डिफाइनिंग प्लेयर्स। एंड अगर आर्सेनल की बात बोलो ना कि व्हाई वी आर नॉट दी बिगेस्ट लूजर्स एज कंपेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि भाई हमने एम्बिशन दिखाया, हमने 110% दिया व्लाहोविच के लिए। अब ये नहीं कह सकते आर्सेनल ने एक चीज छोड़ दी वरना व्लाहोविच आर्सेनल आ जाता, उसको आना ही नहीं था, सौ की सीधी बात। हमने पूरे पैसे दिए, हमने वेजेस दिए, हम जुवेंटस की वेजेस ही मैच कर सकते थे, बट ही डिड नॉट वांट टू कम। ये बेवकूफी थी कि वी डिड नॉट वेंट गो फॉर एनीबॉडी एल्स। यस, दैट वाज अ बिग कोई मिस्टेक ऑन बैकअप देयर नहीं पार्ट। था। एंड कोई बैकअप नहीं था, कोई बैकअप प्लान नहीं था। बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए भाई फॉर अ टॉप क्लब। आप सिटी को देख लो, आप सिटी की डॉक्यूमेंट्री अगर जिसने देखी होगी, मुझे 2018 सीजन की है, तो उसी सीजन लपोर्ट आया था मिड सीजन, तो उन्होंने एक्जैक्टली नाम नहीं दिखाए थे, लेकिन उन्होंने दिखाया हम इसको लपोर्ट को साइन करेंगे, लपोर्ट नहीं आया तो हम इसको साइन करेंगे, इसको ये नहीं आया तो इसको साइन करेंगे। उनके फर्स्ट टारगेट और अगले 2 टारगेट ऑलरेडी सॉर्ट थे। एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू अ बिग क्लब। आपके पास एम्बिशन होना चाहिए, आपके पास विजन क्लियर होना चाहिए अगले 2 साल 3 साल का, कि हम किसको लाने वाले हैं, हम कैसे खेलने वाले हैं। तो वाली बात है ये, चाहे फॉर द मैटर जितनी टीम मिड टेबल स्ट्रगल कर रही है ना, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉटनहम, इन सब के पास नहीं है। टॉटनहम देख लो, एंडोम्बेले लाए बाहर जा रहा है, लो सेल्सो लाए बाहर जा रहा है, डेली अली वर्ल्ड बीटर था एक टाइम पे बाहर जा रहा है। लेकिन ये लेकिन दैट इज अ डिफरेंस। मोर अबाउट कि मैनेजर चेंज हो चुका है, उन प्लेयर्स की तो क्वालिटी अब डिफर हो चुकी है, तो नहीं मे बी अब मैं वो ये नहीं मैं स्पर्स के लिए जरूरी वो था वही वो। वही बात है ना, वही बात है आपको पता होना चाहिए। विजन में मैनेजर भी तो आता है, विजन में मैनेजर या भी आता है, दैट इज द पॉइंट। आप खाली विजन, ऐसे नहीं कि मैं प्लेयर ले आ रहा हूँ अगली सीजन में मैनेजर नहीं रहेगा हमारा, वैसे प्लेयर नहीं लाते हो आप। अब इसीलिए तो यूनाइटेड कहीं ना कहीं शायद रैग्निक को इतनी साइनिंग्स नहीं दी, क्योंकि वो उनका इंटरिम मैनेजर है। दैट इज द पॉइंट। तो वही है ना कि आप सेटल क्लब होने के लिए, बिग क्लब होने के लिए आपको मैनेजर सेटल होना चाहिए, तभी आप साइनिंग कर पाओगे, तभी आप वहां से बिल्ड ऑन कर पाओगे। या एंड टॉकिंग अबाउट लूजर्स की बात होती है, तो मे बी हम्म, चेल्सी का नाम भी बहुत आ रहा है, तो आई विल आस्क पलाश एज वेल चेल्सी के बारे में। एंड माई सेल्फ भी, मैं अपना स्टैंड दे चुका था कि आज अपनी वीडियो में भी, कि चेल्सी आर स्टिल वेटिंग, उन्होंने एक पेशेंस गेम खेली है, बिकॉज स्क्वाड डेप्थ इतनी तो है कि हम सीजन निकाल दे। वन पोजिशन दैट इज नॉट इज विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक पोजिशन, जहाँ वी माइट सफर, बट वो हम पेशेंस गेम खेल रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि हम समर में इतना इन्वेस्ट कर दें कि वी कॉम्पनसेट द जनवरी विंडो। सो I just want to say, Palash, do you have a different stand on this? I say Chelsea are losers in terms of not being able to secure someone on loan. We tried Luka Dean, जिसका हमारा ऑप्शन था to get him on loan. Everton wanted a permanent sale. हम लोग ने पूरा ट्रांसफर विंडो खुद के लेफ्ट बैक को लेने की कोशिश की है, वो नहीं मिला एमरसन। तो बट देयर वाज अ रीजन व्हाई वी weren't going to buy someone at left wing back. चलो एक सपोज समझ ले कि लुका डीन को वी बॉट एट लेफ्ट विंग बैक. नाउ यू थिंक अबाउट द समर. We bought Luka Dean at left wing back. We would have 5 left wing backs on our books. Luka Dean, Marcus Alonso, Ben Chilwell, Emerson Palmieri, Ian Maatson. So this is a very unfavorable situation. So yes, Chelsea are losers in terms of not finding temporary solution to the injury crisis. But वो board ने कुछ सोच के permanent signings नहीं किए मेरे हिसाब से. So this is one thing I'll add. उत्कर्ष भाई ने सीधा पॉइंट करा यूनाइटेड के लिए। आई हैव टू यूनाइटेड अल्ट्रास ऑन माय पैनल टुडे। हाउ विल यू से कि यस, हमने ये बहुत बड़ा लॉस ले लिया, एंड दैट इज मोर फोकस्ड ऑन नॉट लेटिंग प्लेयर्स लीव। डॉनी वैन डे बीक छोड़ दिया तो तुमने जेल से छोड़ा, उसको तो तुम कंसिडर भी मत करो कि तुमने जाने दिया है उसको। अदर प्लेयर्स, लिंगार्ड तुमने रोक लिया, हाउ, लाइक व्हाई? वो ग्रीनवुड सिचुएशन इतनी बड़ी हो गई थी कि आपने लिंगार्ड को उसका करियर सैक्रिफाइस करा दिया।
लिंगार्ड का करियर सैक्रिफाइस नहीं कराने की बात है, मे इट्स बी हाफ अ पब्लिकली सीजन अंडरमाइनिंग द वर्ल्ड मैनेजर, कप नहीं खेल पाएगा वो बंदा अब। पब्लिकली अंडरमाइन करा ना अपने मैनेजर को। आप उसके खिलाफ देखो, आपने ऑनस्टीन वेरी क्रेडिबल, आई थिंक द मोस्ट क्रेडिबल ब्रिटिश जर्नलिस्ट इस समय, रोमानो इज, मतलब आपको तो पता है वो एक तरीके से फ्लैग बेरर है जर्नलिज्म का, फुटबॉल जर्नलिज्म का। तो आप देखो, दोनों ने कहा था कि रैग्निक हैज गिवन हिज ब्लेसिंग टू लिंगार्ड एंड ही इज गोइंग टू लीव। मतलब ये है कि उसने कहा कि आप तू चले जा, दिस इज आफ्टर, दिस इज नॉट बिफोर द ग्रीनवुड सिचुएशन, दिस इज आफ्टर द ग्रीनवुड सिचुएशन। उसने कहा था कि तू चले जा, देयर इज नॉट अ स्पेस फॉर यू इन द स्क्वाड, बिकॉज ग्रीनवुड छोड़ो, बिकॉज ही डजंट डायरेक्टली फुलफिल जो ग्रीनवुड वाली पोजीशन थी, वो खिखावा खेलता ही नहीं है। तो जब वो कितने ऑप्शन थे, जब ब्रूनो बाहर था, जब मैकटोमिने बाहर था, जब ये कोई 10 प्लेयर बाहर थे, ही स्टिल वाजंट इन द एनीवेयर इन द पैकिंग ऑर्डर। तो रैग्निक का सीधे सीधे बिल्कुल सही डिसीजन था कि भाई जाने तो उसको, नहीं है हमारे स्क्वाड में, और प्लस ऊपर से वेज खा रहा है, प्लस एक तरीके से डिस्टर्बिंग एलिमेंट है कि भाई इसकी कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स फिर एक जबरदस्ती मेरा दिमाग भटकाएंगी। हमारे को चैंपियंस लीग पे फोकस करना है, एफए कप पे फोकस करना है, टॉप 4 पे फोकस करना है, वी हैव नॉट टू फोकस ऑन। तो मेरे हिसाब से तो रैग्निक का इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। कोई हो सकता है और कोई मैनेजर होता तो इन एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन वो एक्चुअली बोर्ड के साथ साइड करता कि हाँ रख लेता हूँ, बिकॉज वैन डे वीक भी चला गया। बट इट वाज गुड टू सी कि रैग्निक टर्न था, उसने कहा कि नहीं मेरे को जाने देना है। बट देन बोर्ड ने अंडरमाइन करा ना कि उसके बाद तुरंत कितने आधे घंटे 40 मिनट बाद न्यूज आ गई थी कि नो चांस, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो ये बोर्ड का डिसीजन था ना, अगर रैग्निक ने अपनी ब्लेसिंग दे दी तो रैग्निक थोड़ी बाद में नो चांस नो वेयर नो 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 करेगा उसको। तो बोर्ड इज स्टूपिड। आपको पता है जब आपके अकल नहीं है फुटबॉल वाली, जिस बंदे ने क्लब्स खड़े करे हैं, मतलब तुम्हारा कलेक्टिव सीवी कंबाइन कर लो तो उसका, उससे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस फिर भी होगा, आप उसका डिसीजन अंडरमाइन कर रहे हो। आपको पता है उसको जाने दो, अब लाइट में अगला इसको मैनेजर इसीलिए आए। थे ना कि हाँ हम रैग्निक को बोर्ड हाँ रूम वही में तो, बिठाएंगे। मतलब आप उसे एज एन इंटरिम मैनेजर जब आप कह सकते हो ही इज मोर अकाउंटेबल टू द फैंस एंड द प्लेयर्स, आप तब उसको अंडरमाइन कर रहे हो। तो कंसल्टेंट में आप क्या करोगे फिर? कंसल्टेंट में तो आप ऐसे करोगे कि उसने ये प्लेयर कहा, तुमने उसकी एक कान से सुन के एक कान से निकाल दिया। वो और ही इज अ, मतलब कंसल्टेंट में तो फिर ऐसा हो जाएगा ना, कंसल्टेंट में ही इज नॉट समबडी जो बहुत अटैच्ड होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या ऐसा कि अगर वो छोड़ के चला जाए तो बहुत बड़ा उस पर बैकलैश आएगा। वो आराम से छोड़ के चला जाएगा, उसको अपनी प्राइड इंपॉर्टेंट है भाई, वो इतने साल से फुटबॉल में ऐसे थोड़ी है कि किसी के इशारों पे नाचने के लिए। तो एग्जैक्टली। दैट इज अ थिंग व्हिच आई थिंक कि यूनाइटेड आर द बिगेस्ट लूजर्स बिकॉज दे अंडरमाइंड द मैनेजर एंड दे अंडरमाइंड देमसेल्व्स। क्योंकि हमारे पे इस समय अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने वो शुरू में कहा था ना कि डर था कि आर्सेनल ने अगर आर्थर या इस टाइप का कोई प्लेयर खरीद लिया, स्ट्राइकर खरीद लिया, तो फिर दे विल स्ट्रेंथन इन द पोजीशंस दे नीड। उन्होंने नहीं की, उन्होंने बेवकूफी की, तो हमारे को बेवकूफी पे कैपिटलाइज करना चाहिए था कि उन्होंने प्लेयर्स भी भेज दिए और कोई साइन भी नहीं किया। हमने या प्लेयर्स ऐसे भेजे जिनको हम एनीवे खिला नहीं रहे थे और जिनको हमें भेजना एक्चुअली जरूरी था। मार्शियल को देख लो, अब नाउ अब रेट्रोस्पेक्ट में देखो तो मार्शियल को रख लेते तो ज्यादा अच्छा होता, सिंस कंसिडरिंग व्हाट हैपेंड विद ग्रीनवुड। बट अब भेज दिया, उससे अच्छा किया। अब डॉनी वैन डे बीक को भी हमने भेज दिया, उससे भेजते नहीं भेजते बराबर था, बिकॉज वी आर नॉट प्लेइंग एनीवे। तो ही इज गॉन टू एवर्टन, जहां पे उसे रेगुलर मिनट्स मिलेंगे, विच आई थिंक इज इंपॉर्टेंट। और वो अगले मैनेजर के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनेगा जो फ्रेश होगा। एंड सेम गोज विद अदर प्लेसेस, क्वानजी भी नेपोली को लोन कर दिया, इट्स अ गुड प्लेस फॉर हिम टू गो टू। नेपोली इज आल्सो फाइटिंग फॉर द लीग, इट्स एक्चुअली बेटर आप कह सकते हो एनवायरमेंट राइट नाउ देन यूनाइटेड, तो अच्छी जगह गया वो। तो बहुत प्लेयर्स के साथ अच्छे डिसीजन तो है, बट डोंट इनकमिंग्स में हमने बेवकूफी कर दी। मतलब यूवेंटस को देखो ना, जैसी बेंटेनकूर गया तुरंत ऐसे फटाफट लेके आ गए, दिव्यांश भाई ने कहा कि जकारिया को लेके आ गए, तुरंत तुरंत जकारिया को लेके आ गए। उन्होंने वो ही नहीं करा कुछ, रुके नहीं कहीं पे कि यार हेजिटेंसी आएगी यार लेके जाए। उन्होंने देखा ये 5 मिलियन है, चलो कोई बात नहीं, 5 मिलियन खर्च दिए, ले आए। रिस्क ले और जबकि लेते 75 मिलियन वो वेलहाइविच पे खर्च चुके थे, ऐसा नहीं कि वो दे वर जस्ट हैं। स्पेंडिंग 5 मिलियन इन द विंडो, दैट्स इट। that's what makes you ambitious, that's what makes you a big club, इसलिए यूनाइटेड आर द लूजर्स। दिव्यांश, कमिंग ऑन टू यू, लाइक यूनाइटेड बोर्ड फ्रस्ट्रेशन निकालने का मे बी अब सेंस भी नहीं है। वुडवर्ड बोल भी नहीं सकते उसके बारे में कुछ। मतलब देखो, पहले मेरे को उत्कर्ष की बात सुनी मैंने, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेरे को लगा बंदा सही कह रहा है बिल्कुल। फिर मैंने अंचित की बात सुनी, फिर मेरे को लगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये बढ़िया कह रहा है, तो वही सही है। फिर पलश की बात, चेल्सी, मतलब सही था। लेकिन अगर पर्टिकुलरली क्योंकि लूजर्स की हम बात कर रहे हैं, वही बिगेस्ट लूजर्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उत्कर्ष के और अंचित के हम पैराग्राफ को देखेंगे कि कैसे कैसे होगा। देखो यार, आपको अगर दोनों को मैं कहूँगा कि काफी ट्रिकी है, लेकिन एक जो लाइन है, एक जो कंक्लूजन ड्रॉ है, उस पे आने से पहले ना मैं कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं नोट कर रहा था। सबसे पहला राल्फ रागनिक का, और ये चीज आई थिंक जब उसने शुरू भी किया था, अंचित ने जब डायलॉग स्टार्ट किया था, तब भी अचिंत ने पहले तब ये कहा था, अचिंत ने, कि
राल्फ रांगनिक का नाम तब भी आया था, राल्फ रांगनिक अब भी आया है। और ये एक्चुअली में सीन है कि देखो आप अंदर बाहर की तो बात की बात है, कौन बाहर गया कौन अंदर गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि क्या रांगनिक की सुनी जा रही है। Yeah. दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट, क्योंकि मैंने पता नहीं जनवरी ट्रांसफर विंडो ट्रांसफर डेडलाइन डे के दिन ही नहीं खुली थी, 30 दिन हो गए थे, 30 दिन में हमने कितना सुना। और हैदारा, जकारिया, कमारा, रूबन नेवेस भी बहुत करीब था। यू नो ये सारे प्लेयर्स ऐसे नहीं थे कि बस लिंक हो रहे हैं, सबके अहेड एक चीज आ जाती थी कि रांगनिक इज वेरी इंप्रेस्ड। हैदारा को लेकर रांगनिक इज वेरी इम्प्रेस्ड ही इम्प्रेस्ड की पावर इम्प्रेस्ड। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर अगर जैसे लिंगार्ड की बात करें तो लगातार जैसे डेविड ऑनस्टीन की बात हुई है, जैसे फेब्रिजियो की बात हुई है, इन सब ने लगातार इस चीज को कहा कि भाई रांगनिक ने ट्रांसफर डेडलाइन के दिन भी मीटिंग हुई थी, तब भी जैसे लिंगार्ड को ग्रीन सिग्नल देते हैं भैया आप जाओ, एंड विच वाज सेफ मूव। क्योंकि यस अगर आप कलेक्टिव उससे बात करें तो अगर कोई बंदा हेल्प ही नहीं कर रहा तो उसको रखने का भी क्या फायदा। मतलब स्क्वाड डेप्थ भी आप उतनी ही बढ़ाओ ना जितने आपके लगता है कि हाँ ठीक है ये हेल्प कर सकता है। अब मतलब ये तो वही बात होगी ना कि 4 पाई है, 4 पाई के बीच में जाके मैं 1 पाई लगा दूं, मगर इससे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। भाई उसके बिना भी मिल रहा है वो, जरूरी नहीं वो 5वीं टांग लगानी जरूरी है, वो है उसमें। लेकिन इसके बाद अगर 2 पॉइंट्स की हम बात करें, ये ना आउट गोइंग सी, जैसे उत्कर्ष ने कहा कि आर्सेनल के जो आउट गोइंग्स थे वो इतना मैटर नहीं करते हैं, जैसे अब वो हमारे में भी है। आई थिंक आर्सेनल यूनाइटेड दोनों इस पे सेम पेज में थे। अगर हम डॉनी वान द बीक की बात करें तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि डॉनी वान द बीक का सीन, हाँ आप देखो बहुत लोगों को सिंपैथी होती है इस चीज को लेके, ये हमको माननी पड़ेगी। वान द बीक को लेके काफी ज्यादा लोग सेंसिटिव है, और वान द बीक की लोन को लेके काफी ज्यादा खुश थे, काफी ज्यादा खुश थे। ऐसे ही मार्शियल की लोन को लेकर काफी ज्यादा खुश थे। आर्सेनल में ऐसा नहीं था। पहला रीजन तो ये था कि जो प्लेयर प्रोफाइल थी वो बहुत ज्यादा हाई थी यूनाइटेड के पास, लेकिन आपको दूसरा समझना पड़ेगा, वो मैं कंक्लूजन में बताऊंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से बताता हूँ टॉक्सिक है इस समय यूनाइटेड, काफी ज्यादा टॉक्सिक सिचुएशन है। अब कंक्लूसिव ड्रॉ पे आते हैं ना, तो आई थिंक जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ना, देखो ये आप पे भी लागू करता है कि आप दोनों स्टोरीज को कैसे अनफोल्ड करते हो अपने हिसाब से। देखो दोनों के क्लब के लिए अगर मैं बात करूं तो जनवरी ट्रांसफर विंडो कोई एक ऐसी विंडो नहीं होती है, और दोनों क्लब की मैं बात करूं तो एक ऐसी विंडो नहीं है जहां बस हाँ ऐसी सेक्सी लग रहा था, ये नहीं है, सीजन डिफाइनिंग नहीं है। हाँ यहाँ नहीं सीजन डिफाइनिंग है। अच्छा आपको दोनों को ही टॉप 4 फिनिश करना है ना, आपको दोनों को टॉप 4 फिनिश करना है, और डील ऐसी है भी नहीं। लेकिन ये सवाल आप सब खुद से पूछिए कि क्या यूनाइटेड में मिडफील्डर का आना उनके टॉप 4 के चांसेस को ज्यादा बूस्ट करता, या फिर वो सीजन डिफाइनिंग होता, या फिर आर्सेनल में स्ट्राइकर का आना? दोनों में दोनों क्लब फेल हुए हैं ना, यूनाइटेड में मिडफील्डर आया ना आर्सेनल किसी स्ट्राइकर को लेके आई है। अब कल को क्या कहते कि आर्सेनल भाई, अब कल यहाँ पे कहते कि भाई आर्सेनल स्ट्राइकर को नहीं लेके आई तो उनके टॉप 4 के होप्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। सही पॉइंट है, फेयर पॉइंट, पूरे नंबर मिलेंगे। कल को कोई कहते कि यूनाइटेड मिडफील्डर को लेके आई नहीं तो उनके भी टॉप 4 को होप्स को लगे, फेयर पॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक मेरा जो पॉइंट है कि क्यों मैं आर्सेनल को बड़ा लूजर मानता हूँ, और क्यों आधे 2 आ गए, एक और साइड बाय साइड आ गया, वो सबसे बड़ा पॉइंट मेरे को लगता है कि यूनाइटेड के पास क्लच प्लेयर्स हैं, आर्सेनल पे नहीं है। ठीक है, अगर आप कल को आर्सेनल अगर लाहोविच के साथ जा रही थी तो सुपरस्टार साइनिंग जा रही थी, है ना। हम लाहोविच को एक्सक्लूसिवली किसने देखा है? हम कहते हैं कि जो फ्लैशी होता, आप तो हो ही आर्सेनल के, वो आप तो आर्सेनल के आप तो हो ही नुमाइंदे आर्सेनल के, तो आप तो देखोगे। लेकिन कहीं ना कहीं आर्सेनल एक फ्लैशी होता है। अगर कल को कोई कहता है कि आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड का मैच है तो यूनाइटेड में क्लच प्लेयर कौन है? आर्सेनल का कौन है? लाहोविच। आप क्या कहोगे? अगर मैं कहूंगा यूनाइटेड के मिडफील्डर डेफिनेटली है कौन? मजाक कर रहा था। यार लाकाजेट को एरिक बेई के साइड में मैं पक्का प्लेयर कॉन्टेस्ट करवाऊंगा उसका। बट नो जोक्स है। लेकिन अगर आप देखो यूनाइटेड में मिडफील्डर की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। लेकिन क्या हम बिना मिडफील्डर के सर्वाइव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तुम टॉप 4 फिनिश कर सकते हो। यही मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने तो अभी कहा कि फेयर पॉइंट है। अब आप ये तो आपको देखना है। नहीं, I'll say कि लेकिन अब मैं आर्सेनल से ज्यादा चांस है टू फिनिश टॉप 4 without a midfielder and them without a striker, but you do not have ये अगर आपने इसका अगर आपके पास इसका आंसर है तो आप समझ जाओगे बिगेस्ट लूजर कौन है। अगर आपके पास इसका आंसर है कि आपके देखो, मैंने इसलिए कहा कि आप किस तरीके से स्टोरी को अनफोल्ड करते हो, ये तो आप पे है।
मैं किस तरीके से स्टोरी को अनफोल्ड करता हूँ ये तो मैं ज्यादा बेटर जान सकता हूँ। ऐसी आपके हिसाब से आपकी कोई स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगी ये आप ज्यादा बेटर समझा सकते हैं। उत्कर्ष के हिसाब से अगर उत्कर्ष को लगता है कि हमारा स्ट्राइकर को साइन न करना बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और इसलिए हम बिगेस्ट लूजर हैं तो उसको ज्यादा पता होगा। अगर Yeah. मेरे को और अंचित को अगर ये लगता है कि हमारा वो वाला सीन होता है तो हमको हमको ज्यादा पता है क्योंकि हमारी स्टोरी हमारी बुद्धि इसी तरह। अब जो दूसरा पॉइंट है कि क्यों एक्चुअली में हम देख रहे थे कल बार्सिलोना हाथ पैर फेंक रही है ना चेल्सी मजे ले रही है उस्मान डेम्बेले के, है ना, थोड़े से ऐसे खुदकुदी सी पीएसजी भी चूटी सी काट रही थी, तो ये सब कर रहे थे, ये सब भाग दौड़ कर रहे थे। यूनाइटेड क्यों नहीं अरे कर रही यूनाइटेड थी? ने भी दी, इट्स उंगली करी थी यूनाइटेड ने। आई हेट टू एडमिट इट एंड अनफॉर्चुनेटली पता है हमारे लिए ट्रांसफर डेडलाइन डे की वो अहमियत ही खत्म हो गई थी कल। हम थे ही नहीं उस मूड में, हमारे लिए नहीं था। हम थे कि ग्रीनवुड के साथ क्या हो रहा है, हम I थे agree. कि हम अपने हम थे कि अपने क्लब को कैसे बचाएं, हम वो थे कि अपना अचिंत्य ने मुंह कहाँ बात करी छुपाएं। ना, वो यूनाइटेड ने एक एज अ मतलब वॉश आउट करने के लिए एक रीजन ढूंढ लिया, हाउ टू एंड द विंड। उनको एक हाँ, टॉपिक मिल गया। मतलब हम उस तरीके से नहीं कह रहे कि यार ये मतलब बहाना है, देखो मतलब वही वाली बात हाँ, है कि बहाना कैन नहीं वी है, टेक बहाना इट। नहीं है। मिल हाँ, गया वही और वही सामने आ गया, दोनों में फर्क हो गया, मिल गया और हम्म। सामने आ गया। मतलब देखो ये एक ऐसी चीज है, मैं कहूंगा कि किसी क्लब के सामने नहीं आनी चाहिए, किसी क्लब के फैन बेस के सामने नहीं आनी चाहिए। ये हमारे सामने हो गई, हमको मुंह छुपाना पड़ रहा है। हम तो वी आर अशेम्ड, वी आर एम्बैरेस्ड, वी आर फीलिंग एम्बैरेस्ड वेरी वेरी। ये भाई बहुत ज्यादा एक ऐसी चीज है कि हम नहीं थे ट्रांसफर। मैंने तो मतलब वीडियो भी नहीं सोचो, बनाई। इसका आपने लॉन्ग टर्म बात नहीं करी इसकी, बट सोचो वी वर थिंकिंग एट वन पॉइंट, आई आल्सो सेड कि व्हाई आर वी गोइंग फॉर हालैंड, व्हाई आर वी गोइंग फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्राइकर। हमारे पास एक स्ट्राइकर है जिसको हम ग्रूम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट उस I स्ट्राइकर ने agree. अपने आप को ग्रूम ही अलग कर दिया ना। कुछ दिक्कत ये है, आई एम नॉट सेइंग दिस ऑन अ जोकिंग वे, बट इट इज द थिंग कि ही डिड नॉट रिस्पेक्ट आवर व्यूज ऑन हिम। सबसे बड़ी बात वो है कि उसने हमारी एज फैंस रिस्पेक्ट नहीं की कि हम उसके लिए कितना हाई होल्ड करते थे। ही टुक हिज स्टेटस फॉर ग्रांटेड। उसमें उसकी गलती है, उसमें बहुत और पीपल अराउंड हिम ऑल्सो दैट मिस्टेक। उन्होंने उसको क्या कह सकते हो कि एक रिस्पॉन्सिबली उसको हैंडल नहीं किया, उसको रिस्पॉन्सिबली एडवाइस नहीं दिया। उसका बहुत फैक्टर्स हैं, बट यही है कि वी आर नाउ डिप्राइव्ड ऑफ अ स्ट्राइकर नाउ, जिससे हमारा समर में भी ट्रांसफर जो डायरेक्शन डाइवर्ट होगा, बिकॉज नाउ वी विल हैव टू गो फॉर अ स्ट्राइकर कंसिडरिंग कवानी छोड़ के चला जाएगा एंड रोनाल्डो है खाली अकेला। मार्शियल भी जिस हिसाब से आप कह सकते हो, तो इफ यू आर रीडिंग द रूम प्रॉपर्ली आपको पता है तो वो चला जाएगा, वो भी मार्शियल जिस हिसाब से लग रहा है इट्स शेपिंग अप टू एग्जिट फ्रॉम यूनाइटेड। मुश्किल है तो नेक्स्ट 6 वी महीने नीड टू हमारे लिए बहुत। वी नीड टू गो फॉर अ स्ट्राइकर ना। अब ये बात है कि हम सीडीएम से, अब हमारे दिक्कत है यूनाइटेड को स्टेटमेंट साइनिंग स्ट्राइकर लगेगी, सीडीएम नहीं करेगी। सो दे विल बी लाइक कि अब जैसे ग्रीनवुड चला गया तो क्या हुआ, हम हालैंड लेके आ जाएंगे। मैं अचिंत जो कोई भी है अपने अपने क्लब से, सब देखो, पलश है, चेल्सी है, चिराग चेल्सी, उत्कर्ष कौन सा? बार्सिलोना। आर्सेनल, बार्सिलोना, मतलब दोनों। मैं भी मैड्रिड को, लेकिन व्हेन यू आर इमोशनली अटैच्ड टू योर क्लब, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट 6 महीने यूनाइटेड के लिए अच्छे नहीं है। अच्छा, क्योंकि वी आर इमोशनली इन्वेस्टेड। हमको पता है कि मैं ग्रीनवुड वाली सिचुएशन से आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। मैं खुद शॉक था। और आई थिंक इसमें ये तो चीज ही ऐसी है खैर कि इसको तो आप कह ही नहीं सकते, ये तो क्लब एक्सक्लूसिव है। आप नहीं कह Yeah. सकते कि नहीं नहीं भाई ये तो मैं ही जान सकता हूँ क्योंकि मैं यूनाइटेड को, ये तो टोटल अगर किसी को फुटबॉल से फर्क नहीं पड़ता वो भी सुनेगा तो वो भी एक तरीके से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगा। I लेकिन agree. कंसिडरिंग द फैक्ट कि यूनाइटेड और आर्सेनल में बड़ा लूजर कौन है, मैंने अपना ओपिनियन, मेरे को लगता है कि आर्सेनल वाज द बिगेस्ट लूजर, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन थी। हमारे साथ भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन मैं समझता हूँ कि वो 30 जनवरी को खत्म हो गई ग्रीनवुड के साथ ही। हमने हमारे लिए ट्रांसफर डेडलाइन डे वहीं खत्म हो गई थी, हम किसी और मेरे लिए चीज भी में चले मेंटली, गए। हाँ वही हाँ, सही कहा। हम अब आगे आने वाले 10-15 दिन तक हम वो खत्म। मैं और वो अचिंत हमेशा जब तक फुटबॉल रिज्यूम नहीं होगी, जब तक दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा, जब यार तक लेकिन वो पता ही है, एक बैक ऑफ फुटबॉल द माइंड चलता रिज्यूम है। होने पे भी फर्स्ट डे तुम पिच पे यही बोल रहे होगे, टीम शीट देखोगे तो यही बोल रहे नहीं, होगे, मीडिया तुम भी खेल बोलेगी से भी बोल रहे बिकॉज होगे। इट इज यूनाइटेड, इट्स नॉट बर्नली कि लोगों को देखो, मतलब नहीं है बैड प्रेस से। हम्म। बैड प्रेस एक बार मिल जाती है तो बैड प्रेस को बिल्कुल कचुम्बर बना के, जब तक कुछ बचता नहीं निचोड़ के उसमें से, तब तक आप उसको करते रहोगे। और ये तो तो वही एक दिक्कत ऐसी है। बेड प्रेस है जो कि आने वाले टाइम तक इट विल मेक हेडलाइंस। क्या हुआ, अब क्या हुआ, एंड इट डिजर्व्स टू। अब आप अपना क्लब वाला टोपी उतार दो तो इट डिजर्व्स टू मेक हेडलाइंस, कंसीडरिंग डेफिनेटली। कि या आई एग्री। सोचो यार, रैग ने कितना ग्लोइंगली बोलता था ग्रीनवुड के बारे में, सब ग्रीनवुड के बारे में इतना ग्लोइंगली बोलते थे। मेरे भैया ने काफी सही चीज कही थी इसके बारे में। उन्होंने कहा था कि इट्स एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इस समय ओले नहीं है, क्योंकि ओले आई जिस एग्री। तरफ तक जिस हद तक उसको डिफेंड करता था ना, एंड वो एक तरीके से उसके लिए एक वो था, बिकॉज ओले के अंदर वो उभर के आया था। आई एम नॉट सेइंग ओले का उसमें हाथ था। ओले ह्यूज रिस्पेक्ट टू ओले, बट ओले
I think it's a very मतलब क्लीशे कमेंट होगा बट अच्छा वो ओले छोड़ के चला गया इस पॉइंट टाइम पे। हाँ वो यही कहा था मेरे Overprotective हो भैया गया ने, था। ये एग्जैक्टली यही कहा था कि ओले छोड़ के चला ओले गया के बिकॉज पास ये स्पाइन नहीं बहुत है टॉक्सिक जो हो आज जाता, फिर वो होता ना कि भाई फिर लोग ऑब्वियसली यार लोग अकल कम लगाएंगे, पहले जजमेंट्स पहले करेंगे, बोलेंगे कि यार ओले के अंदर वैसा हो गया, मैन एक्स प्लेयर है, उसने क्यों नहीं कंट्रोल करी सिचुएशन। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से इट कुड हैव बीन मोर टॉक्सिक। तो ये एक बात है कि वी हैव अ वेरी लेवल हेडेड मैनेजर इस समय, जिसे पता है क्या बोलना है, कोल्ड जो ब्लडेड फालतू की बकवास नहीं करता। कोल्ड Yeah. ब्लडेड भी, हाँ वो बिल्कुल उसे पता है ना कि भाई मेरे को क्या बोलना है। अब उसके ही वोंट टेक, ऐसे नहीं कि वो ग्रीनवुड को बिकॉज ही यूज्ड टू एडमायर हिम उससे एक्सपेक्ट करता था तो वो उसको ही टॉकिंग करने देगा। ही विल से इट लाइक इट हैज टू बी सेड। वो कहेगा देखो कि भाई आप देखो मैं बेहूदगी एक की है, वो से हटाओ। सॉरी अचिंत को मैं हाँ इंटरप्ट कर रहा हाँ हूँ। हाँ, नहीं देखो नहीं आप चेल्सी का नेक्स्ट मैच की अगर बात करें तो पलश अगर चेल्सी के हम नेक्स्ट लाइनअप की बात करें तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा किस चीज का जिक्र आएगा। अगर पिछले कुछ हाल ही में कुछ दिनों की बात करें तो किस चीज का जिक्र करोगे भाई? क्योंकि ट्रांसफर लफा। डेडलाइन मतलब जैसे पिछले 10 दिन कोई मैच नहीं खेला क्या, आप हाँ मैच के अहेड जा रहे हो, 1 घंटे पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि पिछले 10 दिनों में क्या हुआ है, क्या डिसअपॉइंटिंग चीज हुई है, क्या अच्छी चीज हुई है, हाँ एक कोई इंसिडेंट क्या हुआ है चेल्सी के कंपैरिजन में, क्या चेल्सी से डिसअपॉइंटिंग रिलेटेड। चीज, हाँ क्या डिसअपॉइंटिंग चीज लगी या क्या अच्छी चीज लगी जो पिछले 10 मैच तो खेले नहीं है तो मैच के बारे में तो कह ही नहीं सकते नहीं आप। नहीं, कुछ ज्यादा चेल्सी से रिलेटेड तो कुछ रहा नहीं है, आई डोंट ट्रांसफर थिंक। डेडलाइन हाँ, बस क्या ठीक है, आपने ट्रांसफर वर्स्ट हो गया ट्रांसफर कि में ट्रांसफर डिसअपॉइंट हमारा हो कोई गए, आया नहीं। कोई और हाँ आया नहीं। यही लाइक आप कह डिसअपॉइंटमेंट। सकते हो मे बी फ्रैंक लैम्पार्ड के अराउंड वो थोड़ी हाइप बन हाँ गई। ये मैच से हाँ पहले आपका हुआ है ना, ये मैच से पहले आपका हुआ। उत्कर्ष से मैं पूछता हूँ नेक्स्ट आर्सेनल की जब लाइनअप होगी तो 1 घंटे पहले क्या क्या दिमाग में आ रहा होगा पिछले 10 कि भाई दिनों का अगर जो? स्ट्राइकर होता तो ये लाइनअप क्या होती, यही आएगा दिमाग में। हाँ ठीक है चेल्सी आर्सेनल। अचिंत क्या होगा हमारे लाइनअप में, लाइनअप से पहले? आई टोल्ड यू ना, तुम कब भी डिस्कस ग्रीनवुड करोगे होता वही तो क्या आएंगे। होता। नहीं मेरा नहीं, तो ग्रीनवुड की सिचुएशन टॉक्सिक क्यों हुई? क्या वाइब है, अब क्या सोचो ना, वाइब है? आप अभी एज अ फैन आप इतने कन्फ्लिक्टेड हो कि आपको मैं अपने आप को मन में भी कह रहा हूँ कि भाई गंदी बात है कि आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट ग्रीनवुड। आई शुड बी, अगर मैं न्यूट्रल होता तो आई वुड बी थिंकिंग मोर अबाउट फ्रॉम द गर्ल कि ना लड़की के साथ कितना बुरा हुआ है। बट ये नहीं कि मैं सोच नहीं रहा हूँ लड़की के बारे में। इट्स अ थिंग दैट आप इतना अटैच थे उस प्लेयर से। मैं लिटरली ये कह रहा था, मैं अपनी बहन से, भाई से, सबसे ये कह रहा था कि ऐसा लग रहा छोटे भाई नहीं होता, छोटे भाई ने आपके दिल पे बिल्कुल चाकू मार दिया हो, जैसे कि यार ये बिल्कुल धोखा दे दिया हो। ऐसी हरकत हुई है जो ग्रीनवुड ने किया है कि दिस यार इज वन थिंग आई मेंशनड कि आई फील द वी मोस्ट नो। फॉर यूनाइटेड फैंस राइट नाउ, बिकॉज वो एक दिन पहले तक उनका फेवरेट प्लेयर था, माय स्टार बॉय, एंड अचानक से ऐसा होता है, उनको यार ऐसी हैव फीलिंग आ रही फोर्स थी टू डिटैच आवरसेल्व्स, वो वाली बात कि है ना, जिस फोर्स जिस कर रहे हैं। जिस प्लेयर से वो इतने देखो हो अटैच्ड गया। है, जिसको इतना सपोर्ट किया है, उसके बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बिकॉज देयर इज अ लिमिट टू व्हिच वी फैंस नो अबाउट द प्लेयर, और अबाउट ऐसा हिज भी नहीं ना कि आपको पर्सनैलिटी। एडजस्टमेंट पीरियड आता है। अगर कोई छोटी मोटी हरकत करता तो आपका होता, आप डिसअपॉइंटेड होते। जैसे छोटी मोटी हरकत पे यार ये बेवकूफी कर दी, सीख इससे, फिर आप धीरे धीरे आगे उसको जाने देते। बट ये ऐसी हरकत है कि इससे देयर इज नो वे बैक नाउ, बिकॉज या अब एज थिंग्स आर डेवलपिंग देयर इज नो वे बैक। सो यू आर बीइंग फोर्स्ड कि आप तुरंत तुरंत अपने आप को उससे डिटैच करो। अगर आप डिले करोगे तो आप खुद एक मॉरल वो आप उसमें चले जाओगे दिमाग में, आप नहीं कि यार मैं क्यों बैक करूं, मैं बेवकूफ हूं, ऐसे क्यों कर रहा हूं। तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग कि आप इस समय ऑन द फील्ड फोकस ही नहीं कर रहे वाले। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जिससे मैच वापस आए, वी हैव अ न्यू लाइनअप टू फोकस ऑन, जिसमें धीरे धीरे उसको हम फेज आउट कर पाए फ्रॉम आवर मेमोरी, विच वी हैव टू अनफॉर्चुनेटली डू। अदरवाइज नहीं तो अगर जितने दिन फुटबॉल नहीं रहेगी आप यही सोचते रहोगे व्हाट कुड हैव बीन। मेरे दिमाग से तो सुबह पूरे दिन अगर फुटबॉल की बात चलती है तो यही चलती है कि यार ये बंदा हमारा स्ट्राइकिंग आइकॉन बन सकता था, इसने क्या कर दिया, क्या तो क्या आप क्यों नहीं इसने मतलब सोचा कुछ। आप अपने सामने यू नो नॉट अबाउट जस्ट ग्रीनवुड, इट्स वेरी इमोशनल थिंग। आप अपने सामने किसी का करियर ना मतलब खत्म होते हुए देख रहे हो, और एक होता है ना कि खत्म, एक होता है आराम से आराम से। आप डे बाय डे, आर बाय आर देखो आप उसको खत्म होते हुए देख रहे हो, आप उसको उसके चीथड़े उड़ते हुए देख रहे हो, एंड यू कैन नॉट कंप्लेन। आप नहीं कर सकते यार ये तो मतलब बुरा हो रहा है, बट ही यू कैन डिजर्व्स नॉट इट, से अबाउट दैट आल्सो, कुछ भी नहीं कर सकते तुम, ही ना कर डिजर्व्स इट। सकते लेकिन या एक ना डिजर्विंग कम। होता है, एक फिर आपको बुरा भी लगता है। सो या ये सिर्फ फैंस ही समझ सकते हैं, ये सिर्फ, और कोई भी हो, कोई भी हो, एक स्टोरी अब जैसे स्टोरी होती है। चिराग तेरा नहीं है कुछ इमोशनल अटैचमेंट, उत्कर्ष का कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, पलाश का कोई तो दे आर इमीडिएटली सेइंग कि भाई जेल में डालो उसे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम गलत हो, तुम सोच पा रहे हो न्यूट्रल अपने आप को इमोशनली डिटैच करके, क्योंकि तुम्हारे को है ही नहीं। तुम्हें था कि हाँ अच्छा प्लेयर था, बट इनका प्लेयर था बस, इट वाज जस्ट अनदर प्लेयर। हमारे लिए इट वाज मोर देन दैट। वो वाली बात है कि या ऐसा अब ये भी नहीं कि ऐसे कोई भी एकेडमी से होता। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ग्रीनवुड से मैं वो हटा रहा हूं, बट कोई और प्लेयर होता जिसका इतना एमिनेंट नहीं होता, जो आप कह सकते हो बिट पार्ट प्लेयर होता, तो आप उसका आप कह सकते हो एडजस्टमेंट पीरियड आपका थोड़ा जल्दी होता, क्योंकि आप इतने इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं थे उसमें। इसमें दिक्कत है कि
हर दिन आप वही थे कि उसके बारे में जब बात चल रही है वो बहुत सेल्फिश प्लेयर है, बहुत ऐसा प्लेयर है, बट आपको पता था ही विल कम गुड इवेंचुअली, बट दैट इवेंचुअली इज गॉन नाउ। तो वही बात है, इट्स वेरी 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 अनफॉर्चुनेट यार। इट्स नॉट जस्ट फॉर फुटबॉल जो मतलब उसने हरकत की है, इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर हिज फैमिली एज वेल, इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर अ लॉट मोर अदर पीपल देन अस फैंस। बट अब आप क्योंकि आप फैन वाली बात करो बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द विंडो, तो आप वही बात करोगे होगे। अब सही वे आई नो वी आर हियर फॉर विनर एंड लूजर्स, लेकिन नहीं आप नहीं हटा सकते क्योंकि No, that आप is the point. हमारा आप यू आर लिविंग इन दैट थिंग है ना। अब मतलब एज अ फैन हम बोल रहे हैं, लेकिन व्हेन एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको तो वो चीजें पढ़नी पड़ती हैं। भाई आज अगर कोई वो स्टोरी तो अच्छी मतलब लगती है तो पता क्या कैसे होता है चला था कि दिव्यांश तेरे को भी? नजरे मोहक भाई की स्टोरी से पता चला होगा सबको, कि हाँ, मोहक यार भाई सबको। मेरे को ट्विटर से पता चला। ना मैं वो मोहक भाई की स्टोरी देखी थी मैंने, क्योंकि मैंने तुरंत वो आया उनमें, उसमें था मेहक वो मेसन, मोहक कह रहा हूँ, मेसन कुड बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, उन्होंने ये डाला था मेसन कुड ऐसे बी टाइम पे इन मैं क्या करता हूँ, मैं स्टोरीज को इंक्लूड कर लेता हूँ। मतलब पूरे दिन में क्या होता है कि ऐसा तो क्योंकि मेरा जो मतलब जो जिस तरीके से मैं बनाता हूँ वो एक ऐसा तो नहीं होता कि पर्टिकुलर 1 घंटे की हो गई या किसी एक टॉपिक पे हो गई। पूरे थ्रू आउट द डे जो भी चीज इंक्लूड होती रहती है मैं उसको डालता रहता हूँ फटाफट से कि चलो भाई इसको भी इंक्लूड करो, इसको भी इंक्लूड करो। एक टाइम बांध रखा है उस पर मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उस 24 घंटे के अंदर जो भी होता है, डजेंट मैटर कि कौन से होता है, उसको एक अल्फाबेटिक ऑर्डर जो भी किसी भी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैं कर उठा मैं मेरे पास ऑलरेडी तैयार था ना। मतलब कि ठीक है, जब उठते ही 1 घंटे के अंदर जो भी चीज हुई होगी, जो भी मेरे को लगेगा मैं उसको डाल दूंगा, बाकी चीजें मैं साइड कर दूंगा। एंड व्हेन आई सॉ दिस थिंग, हाँ लाइक नहीं, मैं इसको पहली चीज तो इसको इंक्लूड नहीं कर सकता। प्रोसेस और करने का दूसरी दिमाग चीज टाइम ही नहीं मिला, लगा ना वही हाँ बात है, सही दिव्यांश कह रहा है कि हम प्रोसेस ही नहीं कर पाए बिकॉज नहीं मोहक कर भाई की पाए स्टोरी प्रोसेस। देखी। जब तक मैं सोचता कि क्या हो सकता है, मैंने सोचा कि कुछ कर दी होगी, बेवकूफी कर दी होगी कुछ, इसलिए ट्रबल में होगा, या कुछ अनशन कह और दिया कुछ होगा, रोनाल्डो पुराना को कुछ आ बोल गया दिया होगा होगा। या कुछ ऐसे कर दिया होगा। हाँ वही मतलब बहुत पासिंग सा लगा मुझे, ट्रिवियल सा होगा कुछ। फिर मैंने जब वो लाइव आए चैनल पे, व्हेन ही वाज लाइव, तो मैंने देखा कि वो क्या क्या शेयर करा उन्होंने बोला, देन आई वाज कंप्लीटली मतलब शेल शॉक सा था। मैं तो ऐसे बैठा हुआ था गद्दे पे, मैंने कहा यार क्या हो गया ये। फिर मैंने अपने भैया को बताया, भैया भी सिमिलर रिएक्शन, तो इट वाज जस्ट कंप्लीटली लाइक यार ये क्या, मतलब एक होता है ना, आप प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे आप कि क्या हो रहा है ये। इज इट लाइक आप क्या फालतू चीजें सोच रहे हो, क्या ये दिमाग में आपके चल रहा है, देन यू रियलाइज कि दिस इज एक्चुअली द रियलिटी एंड यू हैव टू फेस इट। सही हो। A great discussion with a great panel, but we all know what emotions and football are, and this is the reason football is called the game of emotions. Up होते हैं, downs होते हैं, but we have to stick with our clubs. We do stick with our clubs, and that is what makes the game special. Thank you everyone on the panel today. In case तुमने अभी तक दिव्यांश को चेक नहीं करा है तो go check his channel. संडे लीग पंडित को नहीं देखा है तो my personal favorite channel, and मैं सबके सामने बोल सकता हूँ ये my personal favorite channel. Do check out Sunday League Pandits. इसके Football इसके Parliament. पैसे नहीं मिलेंगे। चलो ठीक, मत देना, चलेगा। हाँ, फुटबॉल Football मेडिको भी देख Parliament लो, फुटबॉल मेडिको भी देख चलेगा। तो सबके लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हाँ फुटबॉल भाई, पार्लियामेंट को देखो सबसे सब्सक्राइब करो। इम्पोर्टेंट भाई, फुटबॉल पार्लियामेंट को सब्सक्राइब करिए। सॉरी टू कट यू चिराग भाई, लेकिन हमें आप चेकआउट करिएगा और चिराग का भी चैनल, लेकिन आप पलाश भाई के चैनल को ये सब्सक्राइब पूरी करिए। डिस्कशन आपको जरूर। पलाश भाई के चैनल पे मिल रहा है, तो पहले उनको अच्छा, सबसे मतलब पहले मेरा तो सब्सक्राइब चैनल ही नहीं है वो, ठीक है भाई, टाल दिया ना मुझे। संडे लीग तो भाई पंडित अलग अलग नीचे करना, नीचे फुटबॉल पार्लियामेंट भी अलग अलग फुटबॉल कर दो। पार्लियामेंट की लिंक है, सब्सक्राइब करना हाँ, मत भूलना। एंड पलाश फुटबॉल भाई पार्लियामेंट इज की वेरी लिंक है। रेगुलर, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो फुटबॉल इतना एफर्ट पार्लियामेंट भी डाल डल रहा रहा है है भाई। भाई। हाँ फुटबॉल पार्लियामेंट पे डाला भाई, मैं कह रहा हूँ पलाश भाई को ही कह रहा हूँ मैं कह रहा को हूँ बोल पलाश रहा भाई इतने हार्ड वर्किंग है, हफ्ते में मोर देन 10 वीडियोस डालते हैं भाई। तो प्लीज चेकआउट इस चैनल, आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो नीचे लाल रंग का ऐसे बटन आ रहा होगा, जोर से दबाना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबा देना भाई, क्योंकि पलाश भाई लाइव भी आते हैं। ओहो 7,000 सब्सक्राइबर हो गए, इन्होंने तो बर डायलॉग बांट रखे हैं कि तू ऐसे बोलेगा तो ऐसे बोलेगा। भाई सब रटा हुआ है, थैंक यू जोर से सो मच दबाना। गाइस, अगर आप यहाँ तक सुन रहे थे, ग्रेट टॉकिंग टू यू ऑलवेज। थैंक यू।